दोस्तों आज हमारे पास इन्वर्टर आया है, मिनी इन्वर्टर जिसको हम कहते हैं। ये छोटा इन्वर्टर है और 220 वाट का इन्वर्टर है, ठीक है। और ये इसके अंदर ना ही कोई फैन वगैरह लगा हुआ है और ये हीटर भी इतना नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। और इसके अंदर जो जिसकी पट्टी लगी हुई है ये वाली है। सो इसमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि इसमें इंडिकेटर दे रही है। इंडिकेटर इसके जो बल्ब बत्ती है, जो इसके एलईडी लगी हुई है वो इंडिकेटर दे रही है, ठीक है। और वोल्ट नहीं बना रही सही से। काफ़ी जो मैकेनिक भाई है वो इस चीज़ को खोलने से घबराते इसलिए हैं कि इसमें जो है खर्चा ज़्यादा आ जाता है, मजदूरी इतनी बचती नहीं है और साथ साथ जो है कस्टमर इतने में बनाता नहीं है, बोलता भाई इतने चीज़ में ये नहीं मिल जाती है तो हम नहीं लेंगे। इसी को हमने सोच कर अब ये इन्वर्टर हमने खोला है। इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी है। आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, ठीक है दोस्तों। इन्वर्टर का आपको इसके वोल्ट चेक कराता हूँ और क्या प्रॉब्लम है वो भी चेक कराता हूँ। वीडियो लास्ट तक लाजमी देखना, ठीक। दोस्तों मैंने इसमें लगा दिया है बैटरी के कनेक्शन, बैटरी के वोल्ट मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। अभी हम आपको वोल्ट चेक कराऊंगा मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी इसकी जो है फ्लैश जो है वो झटके दे रही है, देख सकते हैं यहाँ पर बारीक सी है इसके झटके आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी हम इसके वोल्ट चेक करेंगे। ये देखें, ये इसके वोल्ट चेक करने लगे हैं। यहाँ पर सिर्फ 19-20 झटके मार रहे हैं, ठीक। अभी 4 हो गए, अभी ज़्यादा भी होंगे इसके वोल्ट, ठीक। देखिए 19 हो गए, 19-20 ऐसे वोल्ट इसके हो रहे हैं और सही से ऑन नहीं हो रहा। इसमें मैंने चेक किए, सारे आईआर इसके सही बता रहे हैं। एसी साइड वाले और डीसी साइड वाले दोनों आईआर सही बता रहे हैं। ये वाले आईआर इसमें लगे होते हैं, आपको मैं ये बता दूंगा इसकी जगह पर कौन से लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास डीसी साइड जली हुई आई है आप इस जगह पर आप देख सकते हैं 4145 में नंबर लगा हुआ है, मगर आप इसकी जगह पर 3205 भी लगा सकते हैं, 1906 भी लगा सकते हैं, ठीक है। सेम जो है वोल्ट इसकी जो बेस वोल्ट बनते हैं 5 वोल्ट, 3.3 भी बनते हैं, कभी 5 वोल्ट भी बनते हैं। वो वोल्ट चेक करके इसके बाद आप लगा सकते हैं और उसका कोई इशू नहीं है। और इसी जगह पर दोस्तों ये देखें, इसमें जो है ट्रांजिस्टर जो आईआर लगे हुए हैं वो कुछ और नंबर के आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4N60 लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर इसमें से एक आधा कोई पीस खराब हो जाता है तो आपको इसमें चारों के चारों चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पास सेम नंबर का है तो फिर आप भले 1-2 जितने ख़राब है वो चेंज कर दें। अगर आपके पास ऐसे चीज़ नहीं है आप इसमें 740 आईआर लगा सकते हैं। और 740 आईआर लगाने का रूल ये है कि आपको चारों को चारों 740 लगाने होंगे, ये वाले चेंज करके 740 लगाने होंगे, ठीक है। बहरहाल ये जो चीज़ हमारे पास आई है इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फ्लैश दे रही है, आपने देखा, ठीक। इसमें फ्लैश क्यों आ रही है, मैंने इसके आईआर चेक किए, सारे सही हैं, ठीक। आईआर को चेक करने का तरीका वो बहुत आसान है। मल्टीमीटर है, आपको ओम्स पर रखकर इसकी तीनों कनेक्शन चेक करने। अगर कोई शार्ट बता रहा है तो उसको निकाल कर चेंज कर लें, ठीक है। उसके बाद इसका बोर्ड की वॉल्यूम भी चेक कर लें, ठीक। अभी मैंने इसके दोनों चेक किए, दोनों साइड मैंने चेक किए। ये इसके 4 आईआर जो लगे होते हैं एसी साइड में वो सही है, डीसी साइड वाले भी इसके सही हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपको मैं बता दूं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 105 इसमें 501 ये वाली रेजिस्टेंस लिखी हुई है, 501 वाली रेजिस्टेंस उल्टी है इसलिए मुझे पढ़ने में सही से है। R27 की जगह पर ये है 501, तो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पर इसके साइड में ये वाली दूसरी रेजिस्टेंस लगी हुई थी जो फटी हुई थी। मैंने निकाल दी, उसके जो ऊपर के साइड जहाँ पर लिखे हुए होते वो हट गए थे, नंबर उसके हट गए थे, मैंने इसको सही से पढ़ नहीं सका। ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई थी वो ओम्स की लगी हुई थी, ठीक है। अभी आपने देखा प्रॉब्लम कौन सी थी, झटके दे रही थी, फ्लैशेस की जो झटके दे रही थी। अभी हम इसकी जगह पर ये वाली यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं 22 ओम्स की रेजिस्टेंस है, 2.2 ओम्स की, 22 की नहीं 2 होगी। इसकी जगह पर हम लगाएंगे और उसको चेक करेंगे, उसके वोल्ट चेक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाई है, ठीक है। अभी हम इसका वोल्ट चेक करेंगे। गाइस जैसे मैंने इसके पावर की कनेक्शन दिए इसकी जो एलईडी है वो जलना शुरू हो गई है और इसके हम वोल्ट चेक करेंगे कि झटके जो मारे थे झटके सेट हो चुके हैं कि नहीं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर झटके देना इसका प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है, झटके देना बंद हो गई। यहाँ पर 123 वोल्ट एसी वोल्ट्स के बन रही हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर चेक किए
सो 144 वोल्ट्स के बन रहे हैं, ठीक। सो और उसकी फ्लैश जो है वो भी सही से जलना शुरू हो गई। सो प्रॉब्लम जो थी इसकी रेजिस्टेंस की थी। सो रेजिस्टेंस क्यों जली थी वो तो पता नहीं, क्योंकि इसकी जो ये वाली थी है इसमें शॉर्टेज हो चुकी होगी, इसलिए इसकी वजह से भी ये जल जाती है। और कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ज़्यादातर कई प्रॉब्लम आते हैं इसमें। सो एग्जिट नहीं पता, मगर ये जली हुई थी तो मैंने इसको ठीक कर दिया। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए।